नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ दिव्यानी शर्मा। भारत में कोरोना का कदर जारी है। कोरोना भारत में कोहराम मचाते हुए लोगों को ले लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 34 पहुंच गई है। अहमदाबाद में कोविड पीड़ित 18 साल की गर्भवती की मौत हो गई है, जबकि दिल्ली में 22 वर्षीय युवती की भी मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से अब तक कोरोना से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई है। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान गई। दिल्ली में 22 साल की एक युवती की मौत हो गई है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हुई थी, जबकि देश में एक्टिव केसों की संख्या 3976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामले में दूसरे नंबर पर है, यहाँ 506 मरीज हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय की पूरी तरह से सतर्क हैं। वहीं सभी राज्यों के हालात पर नजर रख रहे हैं। हमने संबंधित सचिवों और मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली कोविड लहरों के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड इत्यादि की समीक्षा हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जारी है। मिजोरम में 30 मई को 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले हैं। मिजोरम में जो है कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 से सामने आया था। उस दौरान राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे। नोएडा में कोरोना के जो है 14 नए मामले सामने आए हैं। इलाके में जो है कुल एक्टिव मामलों की तादाद 57 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले नोएडा में हैं। लगातार नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी मरीज होम आइसोलेशन पर है। 30 पुरुष और 27 महिला कोरोना से संक्रमित है। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो है कोरोना वायरस संक्रमित के मामले जो है एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। राज्य में हाल ही में जो है 5 नए कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें एक विदेशी राजनयिक भी शामिल है। इन नए मामलों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई है। सभी संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनका इलाज जारी है। मास्क पहनना फिर से बनाए आदत। अब जब लोग फिर से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने लगे हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य हो जाना चाहिए। यह न सिर्फ आपको वायरस से बचाता है बल्कि आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखता है। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे को ध्यान देना चाहिए, जिन्हें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हाथों की स्वच्छता न करें लापरवाही। बता दें कि हाथों की स्वच्छता को में जो है लापरवाही न करें। कोरोना के मामले कम हुए हो लेकिन हाथ धोने की आदत को छोड़े नहीं। हर बार बाहर से आने पर, खाना खाने से पहले और किसी चीज़ को छूने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है फिर से अपनाया जाए। रेस्टोरेंट, मार्केट या ऑफिस जहां भी जाएं वहां भीड़ से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये एक छोटी सी आदत है जो बड़ी परेशानी से बचा सकती है। सर्दी खांसी को न करें नज़रअंदाज। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण हैं तो उसे घर पर रहकर आराम करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। खुद को आइसोलेट करना और दूसरे से दूरी बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है या जिन बच्चों को टीका नहीं लगा है उनके लिए यह सही समय है। वैक्सीनेशन न सिर्फ संक्रमण को रोकता है बल्कि संक्रमण के बाद के प्रभावों को भी कम करता है। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।